कांग्रेस का बाबा साहेब से प्रेम या राजनीति? इतिहास याद रखेगा बाबा साहेब से कांग्रेस की लड़ाई। बाबा साहेब को हराने के लिए उनके पीए को ही बनाया प्रत्याशी। अंबेडकर की लोकप्रियता से जलते थे नेहरू। बाबा साहेब को हराने के लिए नेहरू ने की थी कई जनसभाएं। क्या आपको पता है कि कांग्रेस आज जिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान और अपमान को लेकर जो इतना चिल्ला रही है, एक वक्त पर इसी कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो चलिए आज हम आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाते हैं और बताते हैं उस किस्से के बारे में जिसे शायद वक्त की धूल ने इतिहास में दबा दिया। पर उससे पहले एक सवाल, क्या आप नारायण काजरोलकर को जानते हैं? जी हाँ, आज हम उसी किस्से की बात करने वाले हैं जिसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे। अगर नहीं तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपका भी मन राजनीति से खट्टा हो जाएगा और उसके बाद शायद आपका भी कांग्रेस से कई सवाल करने का मन करे। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जमकर बहस हुई। दरअसल संविधान अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष संविधान पर चर्चा करना चाहता था। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए गए एक बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। सरकार ने बचाव करते हुए कहा कि गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब बाबा साहेब जीवित थे तो कांग्रेस ने उनका बहुत अपमान किया और अब पाप धोने के लिए दिखावा कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पंडित नेहरू ने ही बाबा साहेब के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। ये तो थी मौजूदा वक्त के बयानों की बात, पर भाजपा के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? बाबा साहेब के कथित अपमान से नाराज कांग्रेस ने ही क्या एक वक्त पर बाबा साहेब के सामने कोई प्रतिद्वंदी उतारा था? अगर हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य था? क्या कांग्रेस बाबा साहेब से असहज महसूस कर रही थी या बाबा साहेब के सामने एक ऐसा चेहरा उतारना चाहती थी जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कहने पर चले? तो इन तमाम सवालों को जानने से पहले जानिए बाबा साहेब के सामने प्रतिद्वंदी उतारने की वजह। हमें नए दोस्तों की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे दोस्तों से हमारी लड़ाई हो जाए। पंडित नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बीच अनबन ही वो वजह थी जिसके चलते कांग्रेस ने बाबा साहेब की पीठ पर छुरा घोंपा। आजादी के बाद जब पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब आजादी के बाद बनी पंडित नेहरू की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री थे। हालांकि नीतिगत फैसलों को लेकर उनकी पंडित नेहरू से अनबन हो गई और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद ही लोकसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में बाबा साहेब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को नए सिरे से मजबूत करने का विचार किया। बाबा साहेब के पीए को ही बनाया गया प्रतिद्वंदी। बाबा साहेब ने 1942 में ही इस संगठन का गठन किया था, लेकिन आजादी के संघर्ष और फिर संविधान निर्माण में व्यस्तता के चलते वो इस संगठन को ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए थे। 1952 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर तले अपने 35 प्रत्याशी उतार दिए और खुद भी बॉम्बे उत्तर सीट से बाबा साहेब मैदान में उतर पड़े। ये बात कांग्रेस को रास ना आई और इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस को भी एक दलित चेहरे की तलाश थी और कांग्रेस ने एक अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को उतारा। पर वो कौन था जिसे बाबा साहेब के सामने कांग्रेस ने उतारा, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कांग्रेस ने बाबा साहेब के पीए रहे नारायण सादोबा काजोलकर को ही उनके खिलाफ चुनाव में उतार दिया। बाबा साहेब दलितों के बड़े नेता थे, ऐसे में माना जा रहा था कि अपनी सीट वो जीत लेंगे। हालांकि चुनाव परिणाम हैरान करने वाले थे। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करते थे। राजनीति में वो नए नए आए थे। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीए के तौर पर काम कर चुके थे। नारायण काजरोलकर भी अनुसूचित जाति से थे, जिसे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर बाबा साहेब के सामने ही लड़वा दिया। चुनाव के परिणाम आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए थे। इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे।
2 साल बाद 1954 में भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस सीट पर भी डॉक्टर अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। नारायण काजरोलकर चुनाव जीतने के बाद पिछड़ा आयोग के सदस्य बन गए थे। नारायण काजरोलकर डॉक्टर अंबेडकर के ही संगठन में सचिव रह चुके थे। बाद में काजरोलकर को 1970 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन जिन बाबा साहेब के सम्मान का रोना आज कांग्रेस रो रही है, उन्हें कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। काजरोलकर ने बाबा साहेब अंबेडकर को 15,000 वोटों से हराया था। काजरोलकर के समर्थन में पंडित नेहरू ने खूब जनसभाएं की थी। सवाल ये था कि अगर बाबा साहेब जीत जाते तो राजनीति में एक नया मोर्चा खड़ा हो जाएगा और पंडित नेहरू अपने सामने कोई और बड़ा चेहरा नहीं चाहते थे। वहीं उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बहुत थी, इसलिए भी बाबा साहेब अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। और ये सब जानने के बाद भी क्या अब आप कहेंगे कि कांग्रेस बाबा साहेब का सम्मान वैसे ही करती है जैसा वो जता रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।